हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत पहली यूनिट का हिस्सा लेकर आए हैं। यानी पहली यूनिट क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें कौन सा क्वेश्चन उठाए हैं? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे प्रोसीड करते हैं इसे जानिए। पहला, जब भी देखिए तीन हिस्से ऐसे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहला नज़र उस पर आपकी होनी चाहिए। वह तीन हिस्से क्या हैं? सॉल्व द इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। पहला काम ये आपको करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए कि एक है कि नहीं है। अगर एक है तो आगे बढ़िए, और अगर एक नहीं है तो क्या कीजिए, उससे डिवाइड करते हुए d2y बाई डी एक्स कोफिशिएंट से एक बनाइए। किसका कोफिशिएंट? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का। तो पहला काम आपको करना है कि यह देखना है तीनों रास्ते में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, नॉर्मल फॉर्म में, या चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, d2y बाई डी एक्स का कोफिशिएंट दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 इफ इट इज नॉट सो। यदि नहीं है तो एक बनाना है। यह भूलना नहीं चाहिए। अगर यह भूल गए तीनों में तो फिर सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। और ये भी जानिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरे जो है जितना आपने पढ़ा हुआ है, केवल यही तीन हिस्से हैं जो लिखकर आता है कि सॉल्व कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स लिख कर आए, या बाय सॉल्व द इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख कर आए, या सॉल्व द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव लिख कर आए। बाकी लिख कर नहीं आएगा, आपको पहचानना होता है कि क्या है, कौन सा मेथड है, कौन सा ये इक्वेशन है, ये सब पहचानना होता है। लेकिन तीन ऐसे हैं जो अभी डिस्कस किया है, वह लिख कर आएगा। तो जिसमें से एक हमने अभी उठाया है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने बोला है कि एक होना चाहिए। एक है तो ठीक है, एक नहीं है तो डिवाइड करके एक बनाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट एक नहीं है, क्या है? x है। तो क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन। ऐसे जब भी आपको पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय आप पहला काम कैसे लिखेंगे? जो इक्वेशन दिया है गिवन क्या है? x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 4x क्यू वाई इज इक्वल टू 2x क्यू। तो क्या बोले? पहला काम कोफिशिएंट जो d2y डी स्क्वायर कोफिशिएंट है, क्योंकि मुझे एक बनाना है तो यहाँ x है, तो x से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब x से डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर बाई x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 4x, और फिर 1 से भी डिवाइड होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। ये देखिए 4x माइनस 1 बाई एक्स, और ये क्या है? dy बाई डी एक्स। x से डिवाइड करने पर तो, और यहाँ देखिए जब x से डिवाइड करेंगे तो ये x क्यू है, तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक, अब आपने इस रूप में लिख लिया है, तो फिर क्या करेंगे? कंपेयर विद द इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन एक आ गया, कंपेयर विद द इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। कंपेयर करेंगे तो हियर p कितना है आप जानते हैं, p कंपेयर कीजिए तो p क्या है? dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट। तो p आपका है क्या? 4x माइनस 1 बाई एक्स। और q
क्यू क्या है, वाई का कोफिशिएंट, तो यह क्यू आपका क्या दिख रहा है, 4x², और आर जो है राइट हैंड साइड में जो हिस्सा दिख रहा है वह आर है, और आर क्या है, 2x²। अब आपने पी क्यू आर जो है लिख लिया। उसके बाद क्या होता है, जब भी हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें क्या होता है, P1 को या Q1 को कांस्टेंट मानकर या P1 को 0 मान करते हैं। तो जब भी लगाएंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे एक बहुत आसान रास्ता क्या है, अगर हम Q1 को कांस्टेंट मानकर हमको वर्क करना है, सॉल्व करते हैं, तो Q1 को कांस्टेंट मानकर हम प्रोसीड करते हैं। और आप जानते हैं कि अभी इसमें Q1 बराबर क्या होता है, आप जानते हैं क्या, Q अपान dz/dx का होल स्क्वायर, आप जानते हैं। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं Q1 को कांस्टेंट मानकर हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो देखिए Q1 बराबर Q अपान dz/dx का होल स्क्वायर है, और Q देखिए क्या है, Q आपका है यहाँ पर 4x² और dz/dx का होल स्क्वायर। अभी हम बताते हैं करना क्या है, यानी Q1 हमने ये लिखा है और यह बराबर ये 4x², और मैंने क्या बोला है कि मुझे Q1 को कांस्टेंट मानकर प्रोसीड करना है। तो Q1 बराबर क्या होता है, Q अपान dz/dx का होल स्क्वायर। Q1 बराबर लिखे हैं, Q क्या है, 4x²। अब मुझे dz/dx का होल स्क्वायर का मान हमको इस तरह से चुनना है कि यहाँ रखने पर यह जो है आपको कांस्टेंट दिखाई दे। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि dz/dx का होल स्क्वायर का क्या मान रखें कि ये पूरा कांस्टेंट हो जाए, तभी तो Q1 कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 4x² है और मुझे Q1 को कांस्टेंट चाहिए, हमको Q1 कांस्टेंट। तो यहाँ क्या रखें, dz/dx के होल स्क्वायर के स्थान पर कि एक कांस्टेंट हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ अगर x रखते हैं तो देखिए x² से x² कट कर आपका क्या जा रहा है, Q1 = 4। कांस्टेंट हुआ कि नहीं। यह अपनी तरफ से चूज करते हैं कि ये क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा मान रखें dz/dx के होल स्क्वायर का जिससे Q1 का मान कांस्टेंट हो जाए। तो Q आपका दिया रहेगा और बस वह मान रखना है जहां पर Q1 जो है कांस्टेंट के रूप में दिखाई दे। तो यहां आपका दिख रहा है, यहां x² रखा जाए तो ये कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा। हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है, यानी बताएगा कि ऊपर Q क्या है, उसी के अनुसार हमको रखना है, क्या रख दें कि ये कांस्टेंट हो जाए। अगर यहाँ पर अगर रहे 4cos² रहे, समझिए 4cos² रहे Q के स्थान पर, क्या रखें कांस्टेंट हो जाए, तो cos² रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे cos²। अगर sin² है 4sin², तो क्या रखें कांस्टेंट हो जाए, तो sin² रख देंगे। तो जैसा क्वेश्चन में आपको मिलेगा Q क्या है, उसी के आधार पर dz/dx का होल स्क्वायर का मान रखते हैं ताकि Q1 क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ आपने देखा कि यह कांस्टेंट दिख रहा है, तो यहाँ आप लिखिए वी चूज, वी ऐसे लिखते हैं, वी चूज z सच दैट, ये देखिए dz/dx का होल स्क्वायर बराबर क्या चूज किया आपने, x²। ये देखिए x²। अब dz/dx का होल स्क्वायर x² है, तो देयरफॉर यहां से आपका जो है dz/dx की बात करें तो क्या आ जाएगा, x आएगा। अब इसकी जरूरत आएगी आपको, इसलिए निकाल रहे हैं। और अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, d2z/dx², सॉरी, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या था, 1 आएगा। और z भी चाहिए, तो z कैसे निकलेगा, यहीं से। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं क्या, dz बराबर x/dx। और अगर इसको इंटीग्रेट कीजिए तो इंटीग्रेट करेंगे तो dz का इंटीग्रेशन क्या हुआ, z, और x/dx का क्या होगा, x²/2। तो कहीं ना कहीं आगे इस मान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये निकाला हुआ है।
तो आपने जो है वी चूज जेड सच दैट डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपने यहाँ देखा है क्या मान हमको डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लेना है जो कांस्टेंट हो जाए, तो वही लिखा है कि डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हमने क्या चूज किया एक्स स्क्वायर, और जब डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहीं से डी जेड बाई डी एक्स एक्स निकला, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर 1 निकला और जेड बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखिए Q1 निकाल चुके हैं, अब क्या चाहिए P1 चाहिए। तो आप जानते हैं सिंस P1 बराबर क्या होता है पी डी जेड बाई डी एक्स अब प्लस डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वेयर और अपान क्या होता है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब जानते हैं P1 है, तो P1 आपका है तो बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, तो बराबर देखिए P क्या है, P आपका है यह 4x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक। और डी जेड बाई डी एक्स निकाले हैं, ये देखिए आपका ex है, अब प्लस डी टू जेड बाई डी एक्स इसको निकाले हैं, क्या है यहाँ पर आपका ये 1 है और अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या मान है ये आपका ex स्क्वायर है। अब थोड़ा सिंप्लाई कर लीजिए, जब तोड़ेंगे तो x में होगा मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर, इसमें x क्या हो जाएगा -1, ये क्या है +1 और ये क्या है x स्क्वायर, तो -1 से +1 कैंसिल और यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या मान आया 4 आया। यानी आपने Q1 4 है, P1 भी क्या निकाला है ये आपने 4 निकाला है। अब क्या निकालना है R1, तो R1 क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ निकाल दें, तो R1 बराबर आपका है, चलिए मैं इसी को मिटा देता हूं, R1 बराबर क्या होता है जानते हैं कि R1 बराबर R अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और R आपका क्या है यहाँ देखिए R आपका 2x स्क्वायर है और डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या माना आपने निकाला, माना है वही माना है आपने एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और R1 बराबर क्या है 2 आप क्या, तो आपने R1 जो है आपने 2 निकाल लिया। तो देयरफॉर क्या करेंगे द रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, देयरफॉर the reduced equation is, क्या लिखते हैं पता है ना, d2y अपान डी जेड स्क्वेयर प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1y इक्वल टू r1, यही तो रिड्यूस्ड इक्वेशन होता है। तो चलिए यहां से सारा मान रखते हैं, d2y बाई डी जेड स्क्वेयर अब प्लस P1 निकाला है, P1 देखिए क्या है 4, ये आपका 4 dy बाई डी जेड और Q1 क्या निकाले हैं, ये भी 4 है, ये है 4y और R1 क्या निकाले हैं R1 इक्वल टू 2 निकाले हैं। तो अब आप इस इक्वेशन को क्या कीजिए ऑपरेटर फॉर्म लिख दीजिए, ऑपरेटर फॉर्म, तो ऑपरेटर फॉर्म पता है डी बाई डी जेड को कैपिटल डी मानते हुए, तो क्या हो जाएगा ऑपरेटर फॉर्म में d2 बाई डी जेड स्क्वायर है, तो ये हो गया d2, ऐसे लिखिए d2 और d बाई डी जेड यह d और प्लस 4 और y बराबर 2, जहां पर आपने क्या लिखा है d बाई डी जेड को कैपिटल डी। अब देखिए इसको पहचान रख नहीं पहचान रहे हैं, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जहां राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है, कैसे इसका पीआई निकालता है जानते हैं, और फिर अभी आप देखिए तो क्या करेंगे, पहला काम सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा एम स्क्वेयर अब प्लस 4m प्लस 4 बराबर 0, तो यह परफेक्ट स्क्वायर है किसका एम प्लस 2 का होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज एम प्लस 2 बराबर 0 कितनी बार 2 बार, देयरफॉर एम बराबर क्या होगा -2 ट्वाइस, देयरफॉर सी एफ क्या हो जाएगा
रूट्स आर रिपीटेड, तो क्या लिखेंगे C1। मैं रुक रहा हूँ, क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ आप किसके, आप d/dz क्या है, कैपिटल D, तो जो भी लिखा जाएगा किसके टर्म लिखा जाएगा, z के टर्म लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती यही हो जाती है, लोग x पर ट्रेंड रहते हैं, तुरंत x यहाँ से लिख देते हैं, लेकिन आपने d/dz बराबर क्या है, कैपिटल D है, तो किसके रूप में लिखा जाएगा, z के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, C1z प्लस C2 और e का पावर -2z, यही ना होगा। यह आपका निकल गया CF। और अब निकालते हैं क्या, PI। तो यहां लिख दे किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए। तो और ये देखिए दो कांस्टेंट है, तो किनारे करते हुए 1/d² प्लस 4d अब प्लस 4, ये 1 है। कांस्टेंट का PI ऐसे निकालते हैं ना। अब 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, e का पावर 0 × z लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, जहां जहां d है उसका कोफिशिएंट z का 0 वहां रखेंगे, तो 0 आई भी आपका 0 अब प्लस 4 बराबर क्या आया, 1/2, यही क्या है, PI। तो CF निकल गया, PI निकल गया, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा भैया जी, therefore the solution is y बराबर CF प्लस PI। CF आपका क्या है, C1z प्लस C2 e का पावर -2z, अब PI क्या है, 1/2। अब क्या करेंगे, z को ex के टर्म में लिखेंगे। तो सब निकाले हुए हैं और इसका उपयोग करते हुए हम लोग जो है लिख लिया जाए। तो यहाँ पर y बराबर C1 और z, देखिए z क्या निकाले हैं, x² 2 और ये है C2 और e का पावर माइनस, या देखिए z है तो z रखेंगे x² 2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या है e का पावर -x², ऐसे लिख लीजिए e का पावर -x² और यह है प्लस 1/2 होगा ना, यानी z x² 2, 2 से 2 कैंसिल, -x² और ये हो गया। यही आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म।